दोस्तों, इसका नाम शैंग जी है, जो कि इस शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट का बेटा है और वो पहले दिन ही स्कूल जाते वक्त लेट हो जाता है। दूसरी तरफ यह शीरुई नाम की लड़की, जो हमेशा से स्कूल देरी से पहुंचती है, लेकिन आज तो शीरुई ने हद ही पार कर दी। जब उसने देखा कि लेट स्टूडेंट्स को पनिशमेंट मिल रही है, तो वह दीवार कूदकर स्कूल में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका हेडमास्टर शीरुई को रंगे हाथों अंदर जाते देख लेता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर 1000 शब्द का नोटिस लिखने के बाद सभी के सामने उसे पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें यह लिखा होता है कि आज के बाद अगर मैं स्कूल के लिए लेट हुई तो मुझे स्कूल के सभी टॉयलेट साफ करने होंगे। लेकिन हेडमास्टर ने शैंग जी को लेट होने पर इसीलिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट था। अब भरी असेंबली में जब शीरुई सभी के सामने नोटिस पढ़ रही होती है, तो उसके मन में एक ख्याल आता है, भला मैं अकेली ही लेट थोड़ी थी, मेरे साथ शैंग जी भी तो था। इसीलिए शीरुई सभी स्टूडेंट्स के सामने कहती है कि आज केवल मैं ही नहीं बल्कि न्यू स्टूडेंट शैंग जी भी लेट है। इसी बात को दोहराते हुए वो हेडमास्टर से कहती है, अगर न्यू स्टूडेंट ही स्कूल टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो भला पुराने स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। शीरुई की ऐसी अब शीरुई जब सभी स्टूडेंट्स के सामने अपना नोटिस पढ़ रही होती है, तो वो शैंग जी को भी अपने साथ लपेट लेती है। इसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। इतने में हेडमास्टर बीच में ही आकर सब कुछ संभाल लेते हैं। लेकिन असली मजा तो तब आया जब हेडमास्टर ने शीरुई से कहा कि तुम्हें शैंग जी से माफी मांगनी पड़ेगी। शीरुई ने अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मांग लेंगे माफी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शैंग जी बहुत ही शरीफ और मासूम लड़का है। वो लोगों से कम बातचीत करता है। जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे पीछे शीरुई जाकर माफी मांगने लगती है और उसे कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने जो सुबह सभी के सामने तुम्हें शर्मिंदा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन शैंग जी उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो फिर से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन शीरुई उसे रोककर फिर से अपनी बक बक करना शुरू कर देती है और उससे कहती है, ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा, तुम तो बहुत ही अच्छे खानदान से आते हो और फिर भी ऐसा रवैया। लेकिन शैंग जी शीरुई की सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। आगे इन दोनों के बीच क्या होगा, ये जानने के लिए कमेंट करें। अब शैंग जी शीरुई की बात को सुने बगैर ही वहाँ से चुपचाप क्लासरूम में चला जाता है। तभी उनकी टीचर सभी स्टूडेंट्स से पूछती हैं कि क्या इस रूम में ऐसा कोई स्टूडेंट मौजूद है जो इस मुश्किल सवाल को हल कर सके। लेकिन सभी अपना चेहरा लटका कर बैठ जाते हैं। इतने में शीरुई शैंग जी की टांग खींचने के लिए टीचर से कहती है कि ये सवाल शैंग जी हल कर देगा। अब शैंग जी उस मुश्किल सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है, जिसे देखकर शीरुई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब अगले ही दिन उनका एक एग्जाम होता है, जिसके इंचार्ज उनका ही हेडमास्टर होता है। अब पूरे एग्जाम हॉल में केवल शैंग जी ही था जिसने सबसे पहले अपना पेपर सबमिट किया था। लेकिन शीरुई भी कुछ कम नहीं थी। इसीलिए वो हेडमास्टर से वॉशरूम जाने का बहाना करके अपने फोन से सभी क्वेश्चन के आंसर को तेजी में निकाल लेती है। और तो और शीरुई स्कूल की दीवार से जैसे ही कूदती है तो वो सीधा शैंग जी के ऊपर जाकर गिरती है। अब आगे और जानने के लिए मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी एग्जाम में चीटिंग की है। अब शीरुई जैसे ही स्कूल की दीवार से छलांग लगाती है तो वो सीधा शैंग जी के ऊपर जाकर गिरती है, क्योंकि शीरुई को मालूम नहीं था कि शैंग जी भी गलत समय पर वहाँ मौजूद होगा। अब शीरुई जैसे ही शैंग जी की शक्ल देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि ये घोंचू भला यहाँ क्या कर रहा है। अब शीरुई जैसे ही उठती है तो पैर फिसलने के कारण वो दोबारा उसके ऊपर धड़ाम से गिर जाती है, जिससे दोनों को काफी मोच आ जाती है। अब शीरुई फिर से लगातार बोलना चालू कर देती है कि इतने में शैंग जी उसके होंठ को पकड़कर बंद कर देता है। अब इतने में ही शैंग जी को शीरुई के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है। अब शीरुई भी उसका हाथ हटाकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो शैंग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो शीरुई जैसे ही पीछे मुड़कर मुक्का मारती है तो वो मुक्का सीधा हेडमास्टर के नाक पर जाकर लगता है। अब हेडमास्टर शीरुई को सजा के तौर पर 2 हफ्ते तक स्कूल का स्विमिंग पूल साफ करने को बोलते हैं। और तो और हेडमास्टर शैंग जी के अच्छे मार्क्स को देखते हुए उसे क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। आगे इन दोनों के बीच क्या होगा, ये जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जल्द टाइप कीजिए।